Hello everyone, myself Arav Pushpin Kumar, qualified IIT JEE मेंस एंड एडवांस 2 टाइम्स, एक बार 12th में और एक बार 12th के बाद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर आइसोमर्ज़म, और ये वीडियो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट आइसोमर्स। ठीक है, तो थ्रू आउट दिस चैप्टर हम आइसोमर्स की बात कर रहे होंगे और समझ लेते हैं हम स्टैंडर्ड नंबर 1 में कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, मतलब सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बोथ। ओके, तो बेसिकली आइसोमर्स क्या हैं यार? आइसोमर्स दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होंगे बट उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी या फिर दोनों ही डिफरेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से एक मॉलिक्यूल है CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड है, और एक है SCOCH3। तो ये एसिटिक एसिड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, CH3COOH। ये COOH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन करता है जिसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है। इस वाले मॉलिक्यूल में अगर देखें तो यहाँ भी COOH है, देख रहे हैं CH3COOH, बट इसमें ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें तो COO, ये CH3 है, ये मिथाइल है, एल्काइल ग्रुप है बेसिकली। तो ऑक्सीजन से देखें तो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो जब भी ऐसा हो कि COO और फिर ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो तो फिर इसको हम ईस्टर बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें अगर हम लोग देखें तो इस साइड, मतलब इस साइड में देखें तो ये ईस्टर ग्रुप है। ठीक है, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों के अगर मॉलिकुलर फार्मूलाज हम लोग देखें तो ये ईस्टर का मॉलिकुलर फार्मूला देखते हैं। कार्बन कितने हैं यार? सो 1 2, कार्बन तो 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 है, सो O2। यहाँ पे अगर मॉलिकुलर फार्मूला देखें एसिटिक एसिड के केस में तो कार्बन 2 है तो C2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, H4, ऑक्सीजन 1 2। तो क्लियरली अगर देखें तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स के, मतलब एक ये मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ये ईस्टर जो है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के देखें मॉलिकुलर फार्मूलाज तो सेम है, C2H4O2, यहाँ भी C2H4O2, बट क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिडिक नेचर शो करेगा। मतलब इस एसिटिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एसिडिक करेक्टर शो करेंगी, बट ये ईस्टर है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा। तो यहाँ तो एसिडिक नेचर शो करेगा ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है एसिटिक एसिड, बट ये जो ईस्टर है ये एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। तो दोनों की देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। एसिडिक नेचर का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि देखें मॉलिकुलर फार्मूलाज तो सेम है बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। ये एसिटिक एसिड एसिडिक नेचर शो कर रहा है बट ईस्टर एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा है। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल, अगर मैं ए नाम दूँ इसको और इसको बी नाम देता हूँ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि A एंड B, ठीक है, बेसिकली ए और बी ये दोनों ही आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ठीक, सो ए एंड बी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो क्विकली हम रिवाइज करते हैं इसमें हमने क्या अभी तक पढ़ा है। तो आइसोमर्जम चैप्टर में हम लोग आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं, और स्टैंडर्ड नंबर 1 में हमने पढ़ा कि आइसोमर्स क्या होता है। तो आइसोमर्स क्या है? बेसिकली मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर दोनों की दोनों डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एसिटिक एसिड और एक देखा ईस्टर। तो
तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम थे, बट क्योंकि ये एसिडिक एसिड है तो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और ये ईस्टर है तो एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा है। तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इसलिए ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। अब स्टैंडर्ड नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। इसका मतलब क्या है? दिस इज क्लासिफिकेशन का मतलब टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, कि आइसोमर्स किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आइसोमर्स को। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिन्हें हम कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और एक है स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। अब ठीक से पढ़ते हैं यार कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर्स भी क्या क्या टाइप के होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो 2 ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट क्या हो यार? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अच्छा, और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स का डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा? बट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, पोजीशन या फिर कह लो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है? जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट क्या हो? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो बट डिफरेंट क्या हो? पोजीशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों ही बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए। का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए, तभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। वैसे ही स्टीरियो आइसोमर्स कब बोलेंगे? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो बट डिफरेंट क्या हो? पोजीशन इन 3D। ठीक, पोजीशन ऑफ एटम्स इन 3D। तो ये तीनों ही बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। कोई भी एक बात इसमें से अगर ट्रू नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो फिर वो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं? तो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कनेक्टिविटी से। ठीक है, कनेक्टिविटी से डिफाइन करते हैं हम लोग। इन दोनों को ही समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो C⋅C, यहाँ पे HCl लिया और लेट्स सी ये HCl और ये ClCl लिया HH और लेट्स से यहाँ पे HCl और ये हो गया ClH। तो हमने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिए हैं ABC। फर्स्ट वाले ए जो मॉलिक्यूल A है, इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो हो जाएगा C2H2Cl2। और मॉलिक्यूल B का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2, देखें 2 कार्बन है, H2 और Cl2। मॉलिक्यूल C जो है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो C2H2Cl2। तो देखिए तीनों ही मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम है। अब A एंड B में अगर हम लोग कंपेयर करें तो कार्बन से देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन कनेक्टेड है,
ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कनेक्टेड है इस कार्बन से, और यहाँ पे देखें इस कार्बन से तो क्लोरीन क्लोरीन कनेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफाइन होता है बेसिकली कनेक्टिविटी से। ठीक है, स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से डिफाइन होता है। तो कार्बन से हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कनेक्टेड है, और यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन क्लोरीन कनेक्टेड है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी डिफरेंट है। ठीक है, एटम्स की, इस कार्बन से एक ही क्लोरीन है, बट इस कार्बन से 2 क्लोरीन कनेक्टेड है। तो ए एंड बी के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए ए और बी ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब ए एंड सी में अगर हम लोग देखें तो देखें कार्बन से हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कनेक्टेड है, यहाँ भी कार्बन से हाइड्रोजन क्लोरीन कनेक्टेड है, और जो सेकंड वाला कार्बन है ये इससे हाइड्रोजन क्लोरीन कनेक्टेड है, और यहाँ पे देखें तो सेकंड वाले कार्बन से क्लोरीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है या हाइड्रोजन क्लोरीन कनेक्टेड है। बेसिकली अगर इससे देखें तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों कनेक्टेड है, और इससे भी क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है। बस इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन कनेक्टेड दोनों, बट क्या डिफरेंट है यहाँ पे, अरेंजमेंट, यानी कि पोजीशन जो है, अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो ए एंड सी इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन से हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पे देखें तो कार्बन से हाइड्रोजन क्लोरीन और कार्बन से हाइड्रोजन क्लोरीन, तो स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही, वो देख लिया हमने। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, बट डिफरेंट क्या है, पोजीशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे है। तो ए एंड सी एक दूसरे के कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। फाइन, तो समराइज कर लेते हैं हम कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो हमने स्टार्ट किया है आइसोमर्जम चैप्टर, और आइसोमर्जम चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम बट डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, या फिर दोनों होंगी, तो वो मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स कहलाएंगे। ये दोनों बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए। अब जो आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स बेसिकली 2 तरह के, क्या क्या, एक तो स्ट्रक्चरल को हम कंस्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, और एक स्टीरियो आइसोमर्स को कॉन्फिगरेशनल भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, बट डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स, पोजीशन या फिर उसी को अरेंजमेंट बोल रहे हैं हम लोग, ऑफ एटम्स इन 3D। तो इतना कुछ अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।